और हमारे साथ दीपक बोहरा सर हैं, पूर्व राजदूत। दीपक सर, अब आप क्या देख रहे हैं? और आज भी जैसा कि कामिल भाई बता रहे हैं कि हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब हों, जो उन्होंने उस दिन 5 मिनट में सारा खेल बिगाड़ दिया था विपक्ष का। अगर आज कुर्सी पर वो बैठेंगे तो क्या उम्मीद आप करते हैं, आज क्या होगा? आभारी हूँ कि आपने न्यूज इंडिया में शामिल होने का एक और मौका दिया है। आपसे सीखता हूँ बहुत कुछ। अरे और हमारे पाकिस्तानी हमारे जो पाकिस्तानी मेहमान है उनसे भी बहुत कुछ। शुरू में ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे पाकिस्तानी मेहमान, जैसे जो भी मैं कहने जा रहा हूँ आप लोग बुरा ना मानिएगा, बिकॉज इट इज आउट ऑफ अ सेंस ऑफ गुडविल। ये भारत और पाकिस्तान की तुलना हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग बहुत कमजोर हैं, बहुत पीछे हैं, आप बहुत आगे हैं, आप वहीं रहिएगा सर। ये हमेशा जब भी कोई बात होती है तो आप लोग शुरू हो जाते हैं, अजी आपके यहाँ भी ये होता है, आपके वहां भी वो होता है। जी हमारे को बहुत खराब चीजें होती है। इस समय जो मैं देख रहा हूँ सर आपके देश में, आज मैं आपके देश का राजदूत नहीं होना चाहता विदेश में, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है समझाना कि एक प्रधानमंत्री थे, हारने वाले थे, हार उनके सामने थी, फिर भी हार नहीं मान रहे थे। तरह तरह के षड्यंत्र खेले। कभी असेंबली को उन्होंने डिसॉल्व करा दिया, राष्ट्रपति से कहा कि आप नई इलेक्शन कराएं, वो जो अविश्वास प्रस्ताव था उसको बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आपकी जो है दाद देता हूं, संभाला स्थिति को। नहीं तो आज से लेकर 1000 साल तक आपका कोई भी प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता, उसको बाहर फेंक देता स्पीकर के जरिए, फिर फ्रेश इलेक्शंस कराता, भले ही वो 6 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहा हो। ये एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट आपकी सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। दूसरा, आपकी फौज ने साइडलाइन से न्याजी साहब को रायट एक्ट जो अंग्रेजी में कहते हैं वो पढ़ के सुना दिया। उन्होंने फिर अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया, हार गए, लेकिन अभी भी जाने से इनकार कर रहे हैं। ये क्या घमंड है, क्या गरूर है। आप हार चुके हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि अमेरिका की साजिश है, अमेरिका के पास और कोई काम नहीं है। और ये दूसरे जो व्यक्ति आप उनको वोट देने जा रहे हैं, मैं आपके अंदरूनी मामलों पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सुना इनको बात करते हुए, ये जो विदेश मंत्री थे भूतपूर्व, मुझे हंसी आती है जब इनकी बात हो। हमेशा इनसे आप पूछे नाश्ते पे क्या खाएंगे, बोलेंगे जी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। आप कहे सर आप कार में जाएंगे या टैक्सी में, अजी हमारे पास परमाणु हथियार है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज। इमरान खान साहब भी बहुत कंफ्यूज थे। इतना ही कहूंगा सर कि उम्मीद करता हूं कि आपकी जनता के लिए, आपके लोगों के लिए जो भी नए प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे बदमाश हो चाहे शरीफ हो, ये डिलिबरेटली मैं कह रहा हूं, चाहे बदमाश हो चाहे शरीफ हो, उम्मीद करता हूं कि आपके देश का उसमें भलाई होगा। फाइनली इतनी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। मैं एंकर साहब आपको उस टीवी की उस टी शर्ट की फोटो भेजूंगा, मेरे बेटे ने अमेरिका से मुझे भेजी थी, उस पर लिखा है BAIK। तो मैंने कहा बेटा BAIK क्या होता है? बोला पापा ये है बॉय एम आई कंफ्यूज्ड। तो मैंने कहा भाई के तो नहीं होता कंफ्यूज में। कहता आपको मालूम नहीं मैं कितना कंफ्यूज्ड हूं। तो ये समय मुझे पाकिस्तान की स्थिति नजर आ रही है, और मेरी शुभकामनाएं हम सबकी सर 135 करोड़ भारतवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ है। आई थिंक कि जो नए जो शाहबाज साहब है, ये मेरा ख्याल आपकी सुप्रीम कोर्ट और आपके लोगों ने डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन दिखाई है, ये पीएम बन जाएंगे। कितनी देर टिकेंगे ये कहना मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। त्रिदिवेश सर आपके पास आएंगे। अब कासिम सूरी साहब पूरे सदन की कार्रवाई को संचालित करेंगे, और उन्होंने पिछली बार आपने देखा होगा जब चाहे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की बात आई हो तब भी कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद जब वोटिंग की बात आई तब भी उन्होंने आर्टिकल 5 का हवाला देके अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए कार्यवाही स्थगित कर दिया था। अब आज वोटिंग होनी है। आज के दिन आप क्या देख पा रहे हैं? वोटिंग हो जाएगी, शाहबाज साहब वजीर आजम बन जाएंगे, या आज भी कुछ पेच देख रहे हैं? क्योंकि पीटीआई के सभी सांसदों को कहा गया है इमरान खान साहब की तरफ से कि भाई आप सदन में मौजूद रहो, जबकि जब वोटिंग हो रही थी तो सारे लोग छोड़ के बाहर चले गए थे। देखिए जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है उसके बाद भविष्यवाणी करें तो बहुत मुश्किल है कि क्या होने वाला है। हाँ। लेकिन आज जैसे एम्बेसडर साहब ने भी कहा था कि ऐसा लगता है कि वोटिंग होगी और शहबाज शरीफ बनेंगे प्रधानमंत्री। मैं ना एक दो और बातों की तरफ आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि एक तरफ अमेरिका ये पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि अमेरिकन कंस्पिरेसी है, बट आप अगर आज ग्लोबल आप चीन के भी बयान अगर देखें जी, तो चीन बार बार कह रहे हैं अगर पीएमएलएन की सरकार होगी तो हमारे ताल्लुकात, आज ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल हाँ जी जी हाँ कि चीन ने भी कहा है कि मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि कहां से आशा कर रहे हैं समर्थन का। मतलब डोमेस्टिकली आपने सारे इंस्टीट्यूशन से आपने टक्कर ले ली, एक्सटर्नली चीन कह रहा है कि हमारा पीएमएलएन से तो अच्छे ताल्लुकात होंगे, ठीक है, अमेरिका को वैसे आप ब्लेम कर रहे हो,
EU से भी। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने स्टांस ली है वो अपने देश, अगर उनको ठीक लगता था, वो देखिए, वो उसमें मैं जजमेंट नहीं लेता, वो उनकी जजमेंट थी। एक बार उन्होंने एक स्टांस ले लिया और अगर उनको लगता है कि इसको को फायदा होगा राजनीतिक, तो इनको जब ये वोट, पहली बार जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसमें जाते, अपने 3-4 भाषण देते, उसमें जो सिंपैथी लेनी है लें और उसके बाद एग्जिट ग्रेसफुली। क्योंकि नेचुरली देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी से कुछ तो समर्थन है इनके लिए, और अगर ऐसे चलता रहेगा कि रोज आप बीच बीच में कुछ कभी कुछ कर रहे हैं, कभी सो आप जो आपकी इवन जो कोर सपोर्टर्स हैं, ये जो अस्थिरता है, ये अगेन डोमेस्टिक इशू है इनका, बट जो ग्लोबली, अब देखिए आपके IMF से नेगोशिएशंस हैं, आपके जो इकोनॉमिक रिलेशंस है दूसरे मुल्कों से, वो मतलब ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि कितनी देर डिले करते रहेंगे। तो स्टेबिलिटी कुछ हद तक एक स्थिरता चाहिए, ताकि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने स्टांस लिया, जो स्टैंड लिया है, वो ठीक है। वो जो उनको अगर ठीक लगता था कि, और अगर उनको ये भी लगता है कि अमेरिकन कंस्पिरेसी, पर तरीका ये होता है कि आप एग्जिट ग्रेसफुली। और देखिए ना, बात ये है, अब इनसे हम ले नहीं, अब एक तो क्रेडिट जाता है इनको, ये फास्ट बॉलर अच्छे थे, तो अगर आप फास्ट बॉलर अच्छे हैं तो आप यॉर्कर डालो या बाउंसर डालो ना, गुगली को डालिए आपने, ठीक है। सो इन्होंने ये पॉइंट था आपका सर। अगर कलवे सर, अगर वो बाउंसर डालते, जो विपक्ष के बाल ऊपर से निकल जाती बॉल, और इसके बाद फिर वो जनता के बीच जाते और कहते कि भाई ये देखिए, जैसा कि वो कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं, और फिर जनता फैसला करती, यहां से उनको एग्जिट कर लेना चाहिए था। क्या लग रहा है कि अपने गेम में फंस गए? अब ये जो एक नई बात आ रही है कि पाकिस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, तमाम जो इमरान साहब के समर्थक हैं सड़कों पर उतर रहे हैं, ये किस आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग? ये इसे कहते हैं आजादी राय, कि भाई मेरे पास एक राइट टू स्पीक होना चाहिए, तो वो राइट टू एक्सप्रेशन इनके पास आ गया है, वो अच्छी बात है। हाँ। बाकी देश की आजादी या जनता की आजादी का तो कोई मसला है नहीं। हाँ। अब दूसरी बात, इसलिए इनके लिए मसला नहीं है, जो यानी कि अब मैं किसी की तरफ नहीं कह रहा, कुछ नहीं, लेकिन नेचुरल बात है, गवर्नमेंट में 3 साल के बाद अगर गवर्नमेंट में रह के भी कहें कि मुझे मौका नहीं दिया गया, तो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। अगर जुडिशरी हमारी मिसमैनेज्ड है, करप्ट है बकौल इनके, तो दैट इज अगेन द मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। आर्मी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो कोई नई बात नहीं है, आर्मी खुद एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और उसको कैसे मैनेज करना है, ये दिस इज ऑल द वर्क ऑफ द पॉलिटिशियंस। सिर्फ फर्क ये है, जो डिफरेंस आपको हम सब एक चीज में थोड़ा सा मिस करते हैं कि इमरान खान साहब कोई पुराने पैदाइशी या जो सड़कों वाले, जैसे अब हम पत्रकार लोग हैं, हाँ। हमें कितने लोग ऐसे मिलते हैं, आपको भी मिलेंगे, जो एक दिन आपकी बड़ी इज्जत कर रहे हैं, हाँ। अगले दिन वही ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने की वजह से कहते हैं तुम सब सही नहीं हो, तुम्हारी वजह से देश का बुरा हाल है, तुम कभी इंडिया में तो पाकिस्तान के साथ ही हो, कभी इधर हो कभी इधर हो। वही ब्यूरोक्रेट 3 साल के बाद मिलेगा, गले मिल रहा है, वही सियासतदान हमें गले। तो हमारी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। हाँ। इमरान खान, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जमीनी नेता नहीं है, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वो जमीनी नेता नहीं है। हाँ, तो उनका जिंदगी में कभी उनको ये इस तरह के धक्के नहीं फेस किए उन्होंने। हाँ। एक बहुत अच्छी लाइफ थी, बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी थे। अभी जब पाकिस्तान बहुत एक कंजर्वेटिव है, अभी भी है, तब वो इंग्लैंड में, खासतौर से इंग्लैंड में बहुत ज्यादा आजाद लड़कियों के साथ घूम रहे होते थे। तो एक वो डिफरेंट किस्म के सेलिब्रिटी शुरू से रहे हैं, और अभी भी यानी कि उन्होंने 3 शादियां की, अपनी मर्जी से की, अपने मुख्तलिफ उसमें कंट्रोवर्सीज आई, जैसी आई उन्होंने कहा दिल करा उन्होंने कर दी। ये चीजें पॉलिटिशियंस नहीं कर पाते, उनकी आदत पड़ गई है एज ए सेलिब्रिटी, जो वो कर रहे हैं लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे अब अगर हमारा कोई बहुत बड़ा यानी शाहरुख खान वगैरह, जो भी एक हमारे बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो लोग अगर जो कुछ भी करते हैं उनका एक फैन फॉलोइंग रहती ही रहती है जी। माइकल जैक्सन, अब ये माइकल जैक्सन वाली बात है, लेकिन द प्रॉब्लम है कि ये आगे हैं उस चीज में जो बहुत सीरियस है, यानी पॉलिटिक्स, सत्ता में बैठे हुए हैं खुद जी। अब ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव लाइक अ फादर ऑफ द कंट्री। बिल्कुल। अब उस वक्त फादर अगर अपनी शादियां कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, बच्चों वाली बातें कर रहा है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव घर का निजाम बिगड़ जाता है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद हिम। अब वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे अपने आप को मेंटली जी। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनकी अपनी, वरना इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ना इंस्टीट्यूशंस का इशू है। हाँ। और अमेरिका की जहां तक बात है, मैं आपको वैसे ही बता दूं कि आप ये देखें कि हर कंट्री में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक देश को पकड़ के रखा होता है। पाकिस्तान में 2 देश हैं, एक अमेरिका और एक इंडिया। हाँ। कि या तो गड़बड़ जो होती है या इंडिया कराता है, चाहे वो कुछ भी हो,
हाँ इसी तरह इंडिया में भी है, मतलब हाँ, मैं इंडिया की तरफ नहीं जा रहा वो जी लेकिन ये हर देश में सियासतदानों के पास एक ना एक वो रखी होती है स्टैंप हाँ। कि ये गलती किसी की तरफ से है। हाँ। अब ये अमेरिका और इंडिया का कार्ड चलता है लेकिन अच्छा। एक लिमिट तक। इसी तरह पाकिस्तान कार्ड चलेगा एक लिमिट तक। ये नहीं है कि अगर किसी शहर में सूखा पड़ रहा है एक बार तो ठीक है जी, पाकिस्तान की गड़बड़ करी, ये करा वो करा, आए बारिश आए, लेकिन अब लोग भूख से मर रहे हैं, भूखमरी आ गई तो पाकिस्तान ने भूखमरी डाली हुई है। यही चीज यहाँ पे भी है कि अमेरिकन कार्ड चलता है, चला अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन इट डजंट मीन कि जी पूरा कंट्री जो है ना हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, जबकि हमें पता है कि इसमें अमेरिकन कार्ड कोई भी नहीं है। हाँ, तो होगा ये भी तो आपने बड़ी बात बोली, और सर। एडमिनिस्ट्रेशन